ठीक है, तो एक मेन कंपोनेंट जो है या मेन इंस्ट्रूमेंट जो है दैट इज चेन और टेप। फिर उसके साथ हमारे जो यूज करते हैं हम रेंजिंग रॉड्स होते हैं। ठीक है, तो रेंजिंग रॉड आर यूज टू रेंज सम इंटरमीडिएट पॉइंट इन द सर्वे लाइन। सी सपोज अगर ये लाइन है जिसको आपने मेजर करना है, सो फॉर एग्जांपल स्टार्ट पॉइंट पे यहाँ पे एक पिग लगाएं, सपोज ये ए पॉइंट है, एंड पॉइंट पे एक पिग लगाएं, सपोज ये बी पॉइंट है। नाउ सी अगर ये डिस्टेंस जो है इफ दैट इज ग्रेटर देन वन चेन लेंथ, अगर एक चेन लेंथ से ये डिस्टेंस ज्यादा हो तो फिर जब आप चेन को एक्सपेंड करेंगे ना तो सी चेन यहां तक आ जाएगा। अब पॉइंट तो वहां पे है, तो अब एग्जैक्टली आपको किस तरह पता चलेगा कि ये चेन जो है ये एग्जैक्टली लाइन की ऊपर है? बिकॉज ग्राउंड में आपको तो लाइन नजर नहीं आएगा ना। ग्राउंड में हमारे पास क्या है? एंड पॉइंट्स हैं। ग्राउंड में हमारे पास क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपने पिग्स लगाए हुए हैं, इनके दरमियान बीच में लाइन तो नजर नहीं आ रहा। अब अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो आप क्या करेंगे? एक एंड से आप चेन को फिक्स करेंगे और दूसरी एंड की तरफ आप उसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये चेन जो है एग्जैक्टली लाइन के ऊपर आ रहा है? पॉसिबल है कि आप इस तरह चेन को एक्सटेंड कर लें या इस तरह चेन को एक्सटेंड कर लें। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान यहां पे हम एक रेंजिंग रॉड लगाते हैं, और ये रेंजिंग रॉड जो है इसका डिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट से ये डिस्टेंस जो है दैट विल बी लेस देन द लेंथ ऑफ वन चेन। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट के साथ आप चेन लगाएं, चेन को एक्सटेंड कर लें तो चेन का लेंथ इस डिस्टेंस से ज्यादा होगा। तो सी दो पॉइंट्स अगर आपके पास है तो दो पॉइंट के दरमियान अगर आप चेन को एक्सटेंड कर लेना तो एग्जैक्टली आपके लाइन की ऊपर आएगा। सो ये जो इंटरमीडिएट रेंजिंग रॉड हम लगाते हैं इसको रेंजिंग कहते हैं। ठीक है, कि सपोज अगर दो पॉइंट्स हैं, उनका लेंथ जो है दो पॉइंट्स के दरमियान वो वन चेन लेंथ से ज्यादा है, तो फिर जब आप चेन को एक्सटेंड करेंगे तो पॉसिबल है कि आप अपनी ओरिजिनल लाइन से इधर उधर हो जाए। तो फिर उन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने इंटरमीडिएट रेंजिंग रॉड लगाना होता है। ठीक है, इसको रेंजिंग कहते हैं। तो उस पर्पस के लिए रेंजिंग रॉड कहते हैं या रेंजिंग रॉड यूज होता है। उसका नॉर्मली जो लेंथ होता है 2 मीटर होते हैं या 3 मीटर को होते हैं। ठीक है, और सी इसको डिफरेंट पार्ट्स में इस तरह डिवाइड किया होता है, रेड एंड व्हाइट या ब्लैक एंड व्हाइट, जस्ट फॉर विजिबिलिटी पर्पसेस। ठीक है, एंड व्हेन दे आर एट कंसिडरेबल डिस्टेंस, मीन अगर डिस्टेंस ज्यादा हो ना, सपोज ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर रेड एंड व्हाइट या व्हाइट एंड येलो कलर यूज होते हैं विजिबिलिटी के लिए। ठीक है, और ये जो बॉटम है रेंजिंग रॉड का, यहाँ पे आयरन शू लगा होता है। ठीक है, कि ये प्रॉपरली जो है आप अर्थ में उसको फिक्स कर ले। ठीक है, और अक्सर इसके साथ ये प्लेग्स भी लगा होता है और विजिबिलिटी पर्पसेस। एरोज होते हैं कि ये जो है इनको एरोस कहते हैं। सी अगर ये दो पॉइंट्स है ना तो फर्स्ट पॉइंट पे एरो लगाएं, और ये जो चेन का जो हैंडल होता है ना वो हैंडल हम इस एरो में डाल देते हैं यहाँ पे, और फिर आप इसको चेन को एक्सटेंड कर ले इस डायरेक्शन में। ठीक है, इनको एरोस कहते हैं। सो दे आर आल्सो दे आर मेड फ्रॉम स्टील, और मोस्टली उसका जो डायमीटर होता है 4 मिलीमीटर के होते हैं। लेंथ जो होता है उसका तकरीबन 0.4 मीटर होता है। ठीक है, टॉप सरफेस इसका इस तरह सर्कुलर का होता है, और ये सपोज कंप्लीटली आपने अर्थ में फिक्स करना है कि ये कंप्लीटली फिक्स हो जाए, और फिर जो चेन का जो हैंडल है ना ये उसके ऊपर हम इस तरह डालते हैं, और फिर उसको यहाँ पे आपने इसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, एक रास्टॉप है,
अब ये जो प्रैक्टिकल है इसमें तो क्रॉसस्टाफ की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप कंप्लीट सर्वे करते हैं चेन के जरिए तो उसमें फिर क्रॉसस्टाफ यूज होता है। एंड क्रॉसस्टाफ इज यूज्ड फॉर सेटिंग आउट अ राइट एंगल। सी सपोज अगर आपके पास ये एक लाइन है ना, ए बी लाइन है, ठीक है। अब सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, एक पोल है या ट्री है। अब इस पॉइंट से ये जो लाइन है, यहां से आपने उसको परपेंडिकुलर लाइन करना है कि परपेंडिकुलर, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ले लेना तो वो कहां पे पास होगा। तो ये जो क्रॉसस्टाफ है ये यहां पे फिक्स कर लें। इसके आप देखें ना, ये 4 लेग है उसकी, ठीक है। तो ये जो दो दो लेग है ये इस लाइन के साथ होंगे, और फिर ये 2 लेग जिस डायरेक्शन में है तो उसमें अगर आप एक लाइन एक्सटेंड कर लें, सो दैट विल बी एग्जैक्टली एट राइट एंगल टू द प्रीवियस ए बी लाइन, ठीक है। इसको ओपन क्रॉस स्टाफ कहते हैं, ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है, और ये एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है। डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन जस्ट पर्पस उसका ये है कि दैट इज यूज फॉर सिटिंग आउट अ राइट एंगल। अगर ग्राउंड में लैंड सरफेस में आपके पास एक लाइन है और उसको आपने एक और लाइन लेना है राइट एंगल पे, तो फिर उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। अपसेट रॉड्स हैं, ये भी सिमिलर टू रेंजिंग रॉड होते हैं, लेकिन इसकी बीच में यहाँ पे इस तरह एक हुक टाइप का होता है, जिसके साथ जो है हम वो चेन लगाते हैं ना। चेन को अगर आपने पुश करना है या पुल करना है तो यहाँ पे इस तरह एक हुक टाइप का होता है। वो चेन का जो हैंडल है वो उसमें उसको डाले और फिर उसके जरिए आप उसको पुश या पुल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वो सेम कॉन्सेप्ट है उसका जिस तरह रेंजिंग रॉड है। जो होते हैं अगेन जस्ट 15 सेंटीमीटर हाइट के होते हैं। इसका ये जो है ये टॉप व्यू है और ये फ्रंट है ना। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था लेबोरेटरी में, जस्ट सिंपल एक वुड से बना होता है, ठीक है। सो दीज आर रॉड मेड फ्रॉम हॉट टेम्बर या वुड, और एक ईंट जो है उसका टेपर्ड होता है, ठीक है। और टोटल हाइट जो है वो उसका 150 मिलीमीटर या 15 सेंटीमीटर उसका हाइट होता है, ठीक है। और सेंटर पॉइंट उसका नोन होता है जिसकी ऊपर एग्जैक्टली फिर हमने अक्सर इंस्ट्रूमेंट सेट करने होते हैं। और ये अक्सर उस टाइम में यूज होते हैं सपोज अगर आप स्लोप के ऊपर डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, मीन अगर स्लोपी लैंड है तो यहां से तो आप चेन को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन चेन तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड करते हैं ना, तो फिर इस साइड से हमने प्लम्बाब को नीचे एक्सटेंड करना होगा और यहां पे पिग लगाते हैं। तो ये प्लम्बाब जो है ये एग्जैक्टली पिग के सेंटर के ऊपर होना चाहिए। तो यू विल गेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, ठीक है। अगर स्लोपी एरिया में आपने डिस्टेंसेस मेजर करने हैं ना तो फिर उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। ठीक है, इस तरह सपोज अगर ये स्लोप ग्राउंड है ना तो यहां पे एक पिग लगाएं, यहां पे एक पिग लगाएं। जो चेन है या टेप है वो तो आप इस तरह स्ट्रेट रखेंगे, इसके साथ यहाँ पे वो लेवल भी रखा हुआ है कि ये कंप्लीटली स्ट्रेट आ जाए। अगर ये स्ट्रेट ना हो तो फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप जो मेजर करेंगे वो करेक्ट नहीं होगा। और यहां से आप प्लम्बाब को एक्सटेंड कर लें, ठीक है, टू दी पिग, कि आपका एग्जैक्टली पोजीशनिंग आ जाए पॉइंट बी और पॉइंट ए के दरमियान, सो यू विल गेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये प्लम्बाब इसके साथ ही यूज होता है, ये सॉलिड कोन अटैच्ड होता है थ्रेड के साथ। इट इज यूज्ड व्हेन मेजरिंग डिस्टेंसेस अलोंग द स्लोप, ठीक है। अगर स्लोपी ग्राउंड में आप मेजरमेंट करते हैं तो ऊपर से नीचे वो रीडिंग किस तरह आप ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। हाँ, ये प्रैक्टिकली उसका प्रोसीजर है। ये जो सेकंड प्रैक्टिकल है हमारा, उसका मकसद क्या है, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, बाय यूजिंग चेन। 2 पॉइंट्स हैं उनके दरमियान हमने क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है।
ठीक है। एंड आल्सो देन यू कैन फाइंड आउट द पेस लेंथ। पेस तो पता है ना कि अगर आप एक बंदा जो है नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हैं तो जो डिस्टेंस होता है दो कदम्स के दरमियान उसको पेस कहते हैं। ठीक है। सो टुडे प्रैक्टिकल जो है उसका बेसिक एम क्या है, जस्ट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यूजिंग चेन। ठीक है। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, वही चेन, एरो, रेंजिंग रॉड और पेग्स एंड हैमर्स। ठीक है। देखिए प्रोसीजर क्या है। सपोज 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, ये बाउंड्री लाइन है, या 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस मेजर करना है। सो द टू इन पॉइंट्स ए एंड बी आर सेलेक्टेड। फर्स्ट आपको तो ये क्लियर होगा ना कि किन 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यह है कि आप पॉइंट्स को डिफाइन कर ले कि सपोज इन 2 पॉइंट्स के दरमियान मैंने डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है। फिर अरेंजिंग रॉड विल बी इरेक्टेड एट पॉइंट बी। मीन पॉइंट बी पे एक रेंजिंग रॉड लगाएं, while the surveyor will stand with another rod at B। ठीक है। मीन एट ए, सॉरी, यहां पे एक रेंजिंग रॉड लगाएं और यहां पे जो है सर्वेयर खड़ा होगा। ठीक है। ये ए पॉइंट है ना, एक रेंजिंग रॉड बी पॉइंट पे लगाएं, एक रेंजिंग रॉड ए पॉइंट पे लगाएं। नाउ देखिए सपोज अगर ये जो 2 पॉइंट्स है ना इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ वन चेन। एक चेन का लेंथ क्या होता है, 100 फीट होता है ना इंजीनियर चेन का। अब अगर ये डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर ये 100 फीट से ज्यादा है तो आपने रेंजिंग करनी होगी, उनके दरमियान थर्ड रेंजिंग रॉड लगाना होगा। ठीक है। यहां पे देखें ये बी पॉइंट पे एक रेंजिंग रॉड लगाया हुआ है, एक रेंजिंग रॉड ए पॉइंट पे लगाया हुआ है। तो थर्ड रेंजिंग रॉड आपने इन दोनों के दरमियान लगाना है और कितने डिस्टेंस पे लगाना है, लेस देन द लेंथ ऑफ वन चेन। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में रखें। अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इफ दैट इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द चेन तो फिर आपने उनके दरमियान इंटरमीडिएट रेंजिंग रॉड लगाना होगा। ठीक है। और वो किस तरह लगाते हैं, बी पॉइंट पे रेंजिंग रॉड लगाएं और ए पॉइंट पे रेंजिंग रॉड लगाएं। तो जो सर्वेयर होता है, जो हेड होता है, वो यहां पे इस तरह खड़ा होगा, जो असिस्टेंट है वो रेंजिंग रॉड लेके यहां पे वो उसको गाइड कर रहा है कि उस साइड पे हो जाए या इस साइड पे हो जाए। सी द सर्वेयर विल कीप इन व्यू दीज टू रेंजिंग रॉड्स ए एंड बी। ठीक है। और एक आंख को बंद करके आपने इस लाइन में देखना है और असिस्टेंट को गाइड करना है कि वो लेफ्ट पे हो जाए या राइट पे हो जाए। एंड व्हेन दीज 3 रेंजिंग रॉड कम इन लाइन विद ईच अदर तो आप उसको इशारा करेंगे कि यही पे लगाए। तो जो थर्ड रेंजिंग रॉड यहां पे होगा वो एग्जैक्टली ऑन ए बी लाइन होगा। इसको रेंजिंग कहते हैं, रेंजिंग। तो आप देखिए ए और सी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना दैट विल बी लेस देन वन चेन लेंथ। तो फिर आप चेन को एक्सटेंड कर लें, ए और सी के दरमियान इस तरह एक्सटेंड कर लें, सपोज यहां तक आ गया। तो ये आपके पास वन चेन लेंथ होगा, वन चेन। ठीक है। फिर आप क्या कर लें, ये रेंजिंग रॉड जो है इसको उठाएं और यहां पे लगाएं और चेन को ड्रैग कर लें और इनके दरमियान ये डिस्टेंस मेजर करें, सपोज यहां से यहां तक आ रहा है। ठीक है। तो a rod is established in a point in line with AB as we have discussed। ठीक है। एंड सी ये जो सी रेंजिंग रॉड आप लगाते हैं ना तो ए सी डिस्टेंस जो है दैट विल बी नॉट ग्रेटर देन वन चेन लेंथ। ओके। एंड द सर्वेयर एट ए विल गिव द सिग्नल टू असिस्टेंट्स टू मूव टू द राइट और लेफ्ट until he come in the line with A and B। देखें यहां पे देखें ये A रेंजिंग रॉड है, ये B रेंजिंग रॉड है, इनके दरमियान ये 3 और 4 रेंजिंग रॉड जो है ये आपने लगाने हैं।
कितने डिस्टेंस पे, कि इनके दरमियान ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वन चेन लेंथ से कम हो, और इस प्रोसीजर को रेंजिंग कहते हैं। तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स आप लगाएं, देन बाय यूजिंग चेन आप डिस्टेंस, जस्ट चेन को एक्सटेंड कर लेना और आप डिस्टेंस को मेजर कर लें। ठीक है, सो सी सपोज अगर ये ए पॉइंट का रेंजिंग रॉड है, ठीक है, सपोज यहां पे बी पॉइंट का रेंजिंग रॉड है, ठीक है, सपोज एक चेन डिस्टेंस यहां तक आ गया, फिर एक चेन डिस्टेंस यहां तक आ गया, फिर तीसरा जो था दैट वाज लेस देन द चेन डिस्टेंस। सो देखिए ना, 100 फीट ये हो गया, 100 फीट ये हो गया, और इसको आप काउंट कर लें, इसको, वो चेन की जो डिफरेंट लेंथ्स है ना, उनको काउंट कर ले कि ये डिस्टेंस कितना आ रहा है। सपोज ये 72 फीट आ रहा है, ठीक है। सो अब देखें टोटल चेनेज कितना हो गया, टोटल चेनेज दैट इज 272 फीट। अब आप नॉर्मल स्पीड पे ए से बी तक चले जाएं, नॉर्मल स्पीड पे ए से बी तक चले जाएं। सपोज आपने फॉर एग्जांपल 200 स्टेप्स ले लिए, कितने स्टेप्स ले लिए, 200 स्टेप्स ले लिए। तो अब ये 272 फीट 200 स्टेप्स पे डिवाइड कर लें तो ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी द पेस डिस्टेंस या दैट विल बी द पेसिंग लेंथ। ठीक है, तो दोनों चीजें जो है वो वेरीफाई हो जाएगी ना, कि पहले आपने चेनिंग कर दी, फिर आपने दो पॉइंट्स के दरमियान आपने स्टेप्स काउंट कर दी। सो जो डिस्टेंस आपने मेजर किया था उसको स्टेप्स पे डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, पेसिंग लेंथ आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच यू हैव मेजर्ड, दैट इज द नंबर ऑफ एरोज या नॉमिनल लेंथ। सी सर्वे में हम इसको किस तरह करते हैं कि ए और बी के दरमियान ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2 चेन एंड 72 फीट। समझ आ रहा है इसका मीन, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 2 चेन एंड 72 फीट। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा फिर, 2 चेन है ना, और एक चेन का डिस्टेंस कितना है, 100 है, प्लस 72, तो इससे क्या आ जाएगा, दैट इज 272। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है फिर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द नंबर ऑफ एरोज। ठीक है, यहाँ पे एक एरो था, यहाँ पे एक एरो था, यहाँ पे एक एरो था, तो 2 एरोज हो गए ना, 2 सेक्शंस हो गए, मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल लेंथ, चेन का लेंथ कितना है 100 फीट है, और प्लस ये जो फ्रैक्शनल आ जाता है, मीन होल चेन नहीं है, एक चेन के लेंथ से कम है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 72। अगर आप रिजल्ट में लिख के कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 272 फीट। ठीक है।